ओके, सो नेक्स्ट पोएम है हमारी, एक ही चैप्टर में दो दो पोएम दे दिए, छोटी छोटी है ना। ओके, लेकिन इसके भी ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारे सेम पोएट ने ही दूसरी भी लिखी हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। तो देखो, जैसे कि वहां पर देखो, मैंने बोला था कि थीम चैप्टर जैसी होगी, तो डस्ट ऑफ स्नो में थीम क्या थी? उसका डे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, जैसे उस लेंचो की फील्ड क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, वैसे ही इसका डे डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। लेकिन फिर लेंचो के पास एक होप थी, हेल्प फ्रॉम अ गॉड। वैसे ही इसके पास भी एक होप है कि भाई भले ही इतना टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो बच गया मेरे पास। तो उसने जो गलत हुआ उसके साथ, उसको भी पॉजिटिवली लिया। लेंचो ने भी देखो क्या, पूरा गलत हुआ लेकिन पॉजिटिवली लिया। पोस्ट मास्टर ने बोला था, आई विश आई हैड फेथ इन गॉड जस्ट लाइक दिस मैन। ओके, इसका जैसे विश्वास है भगवान के अंदर, वैसा मेरे पास काश होता। सोचो कितना पक्का विश्वास है। ओके, लेंचो का। तो बुरी बात क्या हुई? उसके साथ गलत हुआ। अच्छी बात क्या हुई? उसने हेल्प भी मांगी, तो किससे मांगी? गॉड से। और सोचो, अगर अच्छी नीयत है, हेल्प से गॉड मांग रहा है, सो एटलीस्ट पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसकी हेल्प भी की। ओके, उसकी हेल्प भी की। तो वहां पे कैसे है, फीलिंग्स का आ रहा है। वैसे ही फर्स्ट में हमने देखा कि पूरा ये डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा कि दिन तो पूरा रिग्रेट में उसने गवा दिया, लेकिन थोड़ा पार्ट भी बचा तो वो बच गया है। तो अगेन वही डिस्ट्रॉय हो गया, वेस्ट हो गया टाइम, लेकिन एक हेल्प है। अब शुकन के बारे में देखा, अनफॉर्चुनेट चीज़, हेमलॉक ट्री है, क्रो है। तो वैसे ही वहाँ पर जैसे हेल स्टोन आ गए थे, पहले पहले तो अच्छे लगे, सिल्वर कॉइन्स जैसे बोल रहे थे, और फिर जाके लगा कि यार इसने तो सब कुछ ही वेस्ट कर दिया। तो अगेन थीम मैंने जैसे बताया कि एक ही रहेगी, यहाँ पर भी थीम वही है। क्या? यहाँ पर हम डिस्ट्रक्शन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? डिस्ट्रक्शन। वही लेंचो की फील्ड का डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके, बिगड़ गया। देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खुद डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा कि उनका दिन वेस्ट हो गया पूरा रिग्रेट में। ओके, पछतावे में, यार गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे भाई हाँ, गलती हो गई, पूरी जिंदगी रोते रहेंगे क्या उसके लिए? गलती हो गई, सुधार सकते हो? हाँ, तो सुधार। सुधार सकते हो ना, तो फिर पछतावा क्यों कर रहे हो? पछतावा करने का कोई मीनिंग है नहीं। एक बहुत ही बढ़िया चार्ट तुम्हें बताता हूँ, लाइफ में भी अप्लाई करूँगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वरी और से रिग्रेट। बताया था ना, फ्यूचर और पास्ट में हमारा टाइम चला जाता है। वरी जनरली किसकी होती है पता है? फ्यूचर की। चिंता किसकी होगी? जो एक्चुअली अभी तक हुआ ही नहीं, उसकी चिंता होगी। अभी हुआ ही नहीं है। ओके, क्या होगा, क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आज क्या होगा। ओके, तो वो वरी। और रिग्रेट किसका होता है? जनरली पास्ट का। ओके, पछतावा। फ्यूचर के लिए पछतावा करोगे? हम करेंगे कभी नहीं। क्यों? तो फ्यूचर तो भी आए नहीं, तो पछतावा क्यों करे भाई? पछतावा तो किस चीज़ का होता है? जो हम एक्सपेक्टेशन रखे थे उतना हुआ नहीं। ओके, या फिर हमसे कुछ गलती हो गई, उस चीज़ का पछतावा। तो वरी और रिग्रेट कभी करना नहीं चाहिए। इससे एक ही चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है पता है इससे? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हुई थी, टाइम वेस्ट। वरी और रिग्रेट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम वेस्ट हुआ ना। ओके, जब तक वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उससे पहले तो पूरा दिन उसने रूड कर दिया था। तो वैसे ही वरी और रिग्रेट से क्या होता है? टाइम वेस्ट ही होता है। तो करना क्या चाहिए? कभी भी तुम्हें ऐसा एनालिसिस हो, यार बहुत चिंता कर ली फोकट की, अभी भी हो रही है, या बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, तो करना नहीं चाहिए। ये उसका, इसमें सिर्फ एक ही चीज हो रही है, क्या? टाइम वेस्ट हो रहा है। तो करना क्या चाहिए? देखो, वरी और रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों? तुम देखो कि ये वरी और रिग्रेट कब होगा? जब कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो। करेक्ट? जब कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके बारे में तुम सोच रहे हो। प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है उसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो वो होना ही नहीं चाहिए।
वरी और रिग्रेट तो कोई चीज है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, कि कोई भी चीज के बारे में तुम वरी कर रहे हो या कोई भी कंटेक्स्ट, कोई भी चीज के बारे में तुम रिग्रेट कर रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या कैन यू डू, मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कैन यू डू, तुम्हें तो पूछना है कैन आई डू। ओके, क्या मैं इसके बारे में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हम कर सकते हैं, ये जो हो गया वो, या शायद कुछ होने वाला है वरी कर रहे हो तो उसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही आंसर होंगे, एक यस और दूसरा नो। इसके अलावा कोई तीसरा आंसर होगा क्या? यही दो आंसर होंगे, या तो तुम उसके बारे में जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो या जिसके बारे में तुम पछतावा कर रहे हो उसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो वो टॉपिक के लिए, या तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कर सकते हो यस और तुम कुछ कर सकते हो नो। अगर तुम कुछ कर सकते हो मतलब पास्ट में सपोज तुम्हें ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि यार छोटे भाई पे ऐसे ही चिल्ला दिया, गुस्सा कर लिया, अब तुम रिग्रेट में हो। ओके, तो क्वेश्चन पूछो, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट तो करना ही नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट है। हम कुछ कर सकते हैं तो हाँ, उससे माफ़ी मांग सकते हैं, या उसको उसकी पसंद की टॉफ़ी खिला दी, या आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ओके, कोई ना कोई चीज़। ओके, तो कुछ कर सकते हैं हाँ, तो अगर कर सकते हो तो करो भाई, डू इट। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, रिग्रेट मत करो। फिर गलती हुई है तो रिग्रेट मत करो, गलती को सुधारो। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस, तो डू इट। और कई बार ऐसा होता है कि हम वो वरी के लिए, वरी जिस टॉपिक के लिए हो रही है वो, या फिर वो रिग्रेट जो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ये जनरली होगा किसका? फ्यूचर का, और ये जनरली होगा किसका? पास्ट का। तो ये जो फ्यूचर और पास्ट की बात है, वरी और रिग्रेट की बात है, उसके बारे में एक्चुअली हम कुछ कर ही नहीं सकते। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो भाई, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। देन व्हाई आर यू वरिंग और रिग्रेटिंग? तो अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ओके, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये दो भी क्यों कर रहे हो? वो तो क्या है? टाइम वेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? पक्का? जैसे कि ऐसा समझो, कोई भी एग्जांपल लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज रिग्रेट का बताया, फ्यूचर का कुछ वरी, तुम्हें कुछ वरी हो रही है। सपोज ऐसा समझो कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है और तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, यार यूक्रेन के लोगों का बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, बमबारी हो रही है, घर टूट गया, कहीं जा रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? उनके लिए रिग्रेट भी कर रहे हो, और आगे उनके साथ क्या होगा ये वरी भी कर रहे हो, उनके साथ क्या। तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम कुछ कर सकते हो यस, तो करो, नो, तो फिर ये सब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में कुछ है? नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं भाई तुम्हें जो करना है करो, तो तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? समझ में आया? बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम फुकट का ही ले लेते हैं अपने सर पर। हाँ, टेंशन हो रहा है, वरी हो रहा है। भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ अगर हम कर ही नहीं सकते तो फिर ये फुकट की चीजें क्यों कर रहे हैं? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वरी और रिग्रेट। समझ में आया? तो ये याद रखना। अंडरस्टूड? पहले ही बताया था कि एसएसटी और इंग्लिश में हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा 10th में कि हम लाइफ के साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी पोएम में डिस्ट्रक्शन की बात है। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा?
तो दो तरीके से बताया है, एक तो फायर से मतलब पूरी दुनिया जल जाएगी, और दूसरा आइस से मतलब पूरी दुनिया आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये उसका मीनिंग नहीं है। ओके, ये उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो ये उसका मीनिंग है नहीं। यहां पर एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को कंपेयर किया है किससे? डिजायर से। डिजायर मतलब इच्छाएं, ओके। और आइस को कंपेयर किया है हेट्रेट से। अंडरस्टूड? ये तो समझ में आया। ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं कि भाई ये दुनिया जल के खत्म हो जाएगी या दुनिया पूरी बर्फबारी होगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, वैसी बात नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, किसकी बात कर रहे हैं? फायर, मतलब फायर को किसके साथ कंपेयर किया है? डिजायर। ये पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ने पूरी की पूरी पोएम पढ़ ली, खत्म हो गई, और पता ही नहीं है कि फायर को किसके साथ कंपेयर किया है। फिर बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या लगता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंगली दुनिया कैसे खत्म होगी? तो हम लिख देंगे विद से अकॉर्डिंग टू दी और से विद द हेल्प ऑफ फायर। अरे भाई, फायर से खत्म नहीं होगी, डिजायर से खत्म होगी। जो मेन आंसर है वो लिखना है। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये मीनिंग कहना चाह रहे हैं। तो फायर को कंपेयर किया है किसके साथ? डिजायर के साथ। और आइस को कंपेयर किया है किसके साथ? हेट्रेट के साथ। डन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सम से मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं यार, लोग कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पीपल आर टेलिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो फायर से खत्म हो जाएगी, और कई ऐसा बोलते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगी। ये तो उसका डायरेक्ट मीनिंग हुआ, मतलब ये मीनिंग नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड मीनिंग। ओके, तो ये तो उसका ट्रांसलेशन हुआ। मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अभी टेस्ट का मीनिंग खट्टी है, ऐसा नहीं है। टेस्ट का मीनिंग यहां पर क्या है? उन्होंने जो फील किया है। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने जो फील किया है। ओके, तो डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना टेस्ट का मीनिंग। ओके, सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब जो उन्होंने फील किया है। किसके बारे में? डिजायर के बारे में, मतलब इच्छाएं, खुद की इच्छाएं और लोगों की इच्छाएं के बारे में ऐसे देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। काम क्या है? पोएट, साइंटिस्ट, वो लोग ऑब्जर्वेशन में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल करो, साइंस में आता है ना, डिफरेंट प्रैक्टिकल किए और फिर जाके ढूंढा कि ये है। तो साइंटिस्ट किया, ऑब्जर्व करे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे ये एप्पल क्यों गिरा यहाँ पर, कुछ तो है, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ओके, पोएट भी सोचते रहते हैं, ओ ये नदी यहाँ से जा रही, पर्वत पे से आ रही है, और गाना बना दिया, ऐसे कविताएं बना दी। ओके, तो वो भी एक फील्ड है भाई। ओके, सबका अपना अपना टैलेंट है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने जितना भी फील किया हुआ है, खुद की फीलिंग्स और खुद की डिजायर्स और लोगों की डिजायर्स को जितना उन्होंने जाना है, उनके अकॉर्डिंगली आई होल्ड विद दोज हु फेवर दी फायर। तो उन्होंने जितना डिजायर को जाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो ये फर्स्ट आंसर में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आई होल्ड विथ दोज। आई होल्ड विथ दोज का मीनिंग भी ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग क्या है कि मैं उनको पकड़ रहा हूं, ऐसे होल्ड विथ दोज नहीं। वो कहना चाह रहे हैं कि आई सपोर्ट और आई गो विथ, कि मेरा भी मानना है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, सम से फायर और सम से आइस, तो मैं उन लोगों के साथ हूं जो बोल रहे हैं फायर। तो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहने का मीनिंग ये नहीं है कि फायर से खत्म हो जाएगी दुनिया, उनका कहने का मीनिंग क्या है? डिजायर से खत्म होगी दुनिया। क्यों? क्योंकि हमारी कितनी डिजायर है, सोचो, हमारी मतलब सब लोगों की कितनी डिजायर है। डिजायर के अकॉर्डिंगली हम सब कुछ करते जा रहे हैं, सारे पेड़ काट दिए और रोड बना रहे हैं, और 2 लेन और 3 लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, ये वो। तो ये सब है तो अच्छी बात, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, जियोग्राफी में आएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शायद पहले आ भी गया हो, 9th में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट SST में।
तो 10th में आएगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, तुम अपना काम तो कर रहे हो लेकिन साथ साथ में फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अपना ही काम करते जाओ, जैसे कि लोग इंडस्ट्री में लोग अपने इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, जो गैस है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डाल दिए। जो लिक्विड है पूरा का पूरा एकदम वेस्ट, वो डायरेक्टली रिवर में फ्लो करवा दिए। तो अभी रिवर का पानी जो भी कैटल्स पिएंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। उसके अंदर जो फिशरीज है, ओके, जो क्रोकोडाइल है, फिशरीज है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, वो सारे के सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा, एनवायरनमेंट को हमने डैमेज किया, सॉइल को डैमेज किया, वाटर को डैमेज किया, सब कुछ एनवायरनमेंट में सब कुछ ही तो आ गया। ओके, ये सब क्यों हो रहा है? हमारी डिजायर्स की वजह से हो रहा है। लोगों की डिजायर कितनी है? ओके, मतलब लोग किडनी बेच के आईफोन ले रहे हैं। भाई ऐसी तो कैसी तेरी डिजायर? ओके, इतना तो कितना फोन चाहिए तुझे? समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। और डिजायर का तो क्या है, डिजायर कभी भी सेटिस्फाई होती नहीं है। डिजायर तो एक सेटिस्फाई हुई, उसके बाद तुरंत दूसरी। अगर तुम्हें एक डिजायर है कि सपोज यार मुझे ये कलर का ऐसा ड्रेस चाहिए, पहनना है मुझे, या ऐसे क्लोथ चाहिए, तो वो जब तक नहीं मिल रहा है ना तब तक यार मम्मी दिलाओ, पापा दिलाओ, ये कब लेंगे, ये वो। और फिर जब मिल गया उस दिन, उस टाइम पे बहुत खुश, फिर दूसरे दिन से हाँ अच्छा है, ठीक है, अब क्या चाहिए तुझे, अब मुझे वो चाहिए, आ गया ना दूसरा, तुरंत ही आ जाएगा। ओके, सो ये नेचर है, इसी से हमें ऊपर उठना है। ये ह्यूमन नेचर ऑलरेडी बन गया है, वो जो बन गया है उससे ऊपर उठना है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको एंजॉय करना है, ना कि जो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसी कोई ना कोई चीज तो होगी ही जो तुम्हारे पास नहीं होगी। हमेशा ही ऐसा रहेगा कि वो चीज, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, नॉट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल्सो। तुम लिविंग की बात करो या नॉन लिविंग की बात करो, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट है नहीं, सब कुछ ही खत्म होने वाला है। लिविंग भी, हम सब लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, सब कुछ लिविंग है, हम भी खत्म होंगे। और नॉन लिविंग भी, ये टेबल है तो ये 100 साल तक रहेगा, क्या बात कर रहे हो? अरे 100 साल तक रहा, लेकिन 100 साल के बाद तो जाएगा ना। वैसे तो 100 साल भी नहीं रहेगा, लेकिन ये तो बात है कि 100 साल के बाद तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा। तो कुछ भी यहाँ पर परमानेंट है नहीं। और डिजायर एक फुलफिल होगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी फुलफिल होगी तीसरी आ जाएगी। तुम बोलो कि भाई कुछ भी, कोई सपोज बिजनेसमैन हो, इस साल मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, कमा लिए, नहीं यार सिर्फ 1.2 करोड़ ही हुए, मेरे बाजू वाले को तो 3 करोड़ हो गए। अबे तुम तो 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे तो खुश होने वाले थे, ये तो तुम्हारा गोल था, गोल तो अचीव हो गया, अब खुश हो जाना। नहीं, अभी दूसरा गोल है, क्या? 3 करोड़ करना है। क्यों? क्योंकि बाजू वाले का 3 हो गया ना, इसलिए। फिर 3 का किया, बोले वो तो 10 पर पहुंच गया, फिर वो 10 पर पहुंच गया, तुम भी 10 पर पहुंच गए। अरे पता है अंबानी के पास कितने पैसे, तो बन जा भाई तू अंबानी, पूरी जिंदगी काम करते रहे फिर भी शायद ना बन पाए अंबानी। क्यों? अंबानी ने भी ये जितना है वो सब कुछ ऐसे ही नहीं मिला, पापा ने दिया है पापा ने दिया है ज्यादातर, फिर उसको ग्रो किया है। ओके, कहने का मीनिंग क्या है? कंपैरिजन करते रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे और हम अपनी डिजायर करते रहेंगे। इसके पास ये बैग है, मुझे भी ऐसा बैग चाहिए, इसके पास ये फोन है, मुझे भी ऐसा फोन चाहिए, इसके पास ये कपड़े हैं, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। तो हम हमेशा ही दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है उसको तो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो है उसको एंजॉय करो। सोचो कि तुम्हें नई साइकिल दिलाई और तुम्हारे बड़े भाई को, बड़ी बहन को गाड़ी दिलाई, मोपेड, तो अब तुम अब कंटिन्यूस वो सोचोगे यार इन्हें मोपेड और मुझे साइकिल, ऐसा सोचोगे तो तुम दुखी ही रहोगे। तुम तुम्हारी नई साइकिल को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। नई साइकिल मिली है तुम्हें, नई, जो तुम चाहते थे वैसी ही, उसको भी तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? कंपैरिजन में उतर गए ना, इसको ये, मुझे ये, तो दुखी रहना पड़ेगा। सो ये जो हमारी इच्छाएं है, हमारी डिजायर है, हमारी मतलब सब लोगों की, ओके, पूरी दुनिया के लोगों की,
उससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिजायर के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो नहीं करना चाहिए। पहले बताया ना कितना कुछ, पेड़ काट दिए, ये वो, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, साइंस में है ना, कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों? ये सब पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री ला रहे हैं, फोसाइल फ्यूल हम सारा खत्म करते जा रहे हैं, जितना भी कोल है, पेट्रोल है, यूज ही करते जा रहे हैं, सब खत्म होता जा रहा है। अब सोलर पैनल लगानी पड़ रही है। ओके, क्यों? नहीं तो हम हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। पहले इस बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब इस बोर्ड पे पढ़ाना है, लो तो यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। फिर पहले तो कोई ये बोर्ड भी नहीं था, पहले तो दीवार थी, दीवार पे काला कलर कर देते थे, और फिर चौक भी नहीं था, वो ईंटों के टुकड़े होते थे ना, वो टुकड़े करके फिर यहाँ लिखते थे, ऐसे ऐसे पढ़ते थे पहले। तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये डेवलपमेंट करने के लिए हमें किसी का गलत नहीं करना है, किसी का इन द सेंस लिविंग एज वेल एज एनवायरमेंट का भी हमें कोई भी गलत चीज नहीं करनी है। तो ये जो डिजायर है, डिजायर फुलफिल करो, लेकिन जैसे डेवलपमेंट बोल रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब हमारा तो भला हो रहा है, लेकिन हमारा भला करने के लिए हम दूसरे का गलत नहीं कर रहे हैं, या अर्थ का, एनवायरमेंट का गलत नहीं कर रहे हैं, तब वो सही होगा। ओके, अदरवाइज इच्छा है तो इतनी आगे बढ़ती जाएगी कि सब कुछ क्या हो जाएगा, ये डिजायर की वजह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टैंजा में बोल रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, मतलब एक बार तो खत्म हो गई, अब शायद फिर से दुनिया शुरू हुई और दूसरी बार भी खत्म होना हो, तब if it has to perish twice, okay, so perish का मीनिंग क्या है? die। perish का मीनिंग क्या है? die। अब तुम तुम्हारे आंसर में क्या लिखोगे? perish ही लिखोगे, die समझने के लिए है, die समझने के लिए कि perish का मतलब मर जाना। अभी अर्थ मर जाना ऐसा होगा, अरे मतलब दुनिया 2 बार अगर खत्म हो जाएगी, तो वैसा कहना चाह रहे हैं। ओके, वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम? perish। so if it had, it मतलब कौन? वर्ड। हैड पेरिश ट्वाइस मतलब 2 बार अगर खत्म होनी होगी, अगर कंपलसरी होनी ही है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि भाई उन्होंने अच्छा खासा टेस्ट तो डिजायर का भी किया है, लेकिन उनको इनफ ऑफ, मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि भाई मैंने हेटरेट भी बहुत ज्यादा जानी है, जिससे मुझे ये लग रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब कि मुझे इतना हेट्रेड पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार अगर दुनिया को खत्म होना हो ना, तो आइस भी उतना ही कैपेबल है, इनफ है। सफाइस मतलब सफिशिएंट, बी सफिशिएंट। तो हम इतना ज्यादा आइस है मेरे पास, दुनिया खत्म हो जाएगी, वो कहने का मीनिंग नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है? इतनी ज्यादा हेट्रेड है, लोग एक दूसरे को हेट करते हैं। ओके, 2 कंट्री एक दूसरे को हेट करती है, अमेरिका जापान वर्ल्ड वॉर 2, ओके, एक दूसरे को हेट किया, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया। आज भी कई एरिया जापान में आज भी लोग विथ डिजीज बॉर्न होते हैं, विथ डिजीज। क्यों? वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो डाला था उसके रेडिएशंस की वजह से। इंडिया पाकिस्तान देखो, बॉर्डर पे कितने लोग रोज, कितने लोग मतलब रोज तो नहीं, लेकिन इंजरी तो होती है जब भी ऐसा कुछ हो। ओके, सीज फायर हो तो क्या होगा? इंजरी होगी, डेथ होगी। क्यों? हेट्रेड है, हेट्रेड है तभी तो है। अगर हेट्रेड नहीं है, हाँ तुम खुश हम खुश, तो नहीं होता ऐसे। श्रीलंका के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? हम खुश है भाई, तुम तुम्हारा हम हमारा संभाल, लाइक दैट। यहाँ पर हमारा नहीं तुम्हारा भी नहीं, कश्मीर हमारा है, देंगे भी नहीं, ले लेंगे, ऐसे घर में घुस के मारेंगे, ये वो मूवी बन रही है, ये वो है तो हेट्रेड। हम ऐसा नहीं बोल रहे हमें नहीं चाहिए, ओके, और हमें ऐसा भी नहीं बोल रहे जो तुम्हारा है वो भी ले लेंगे, नहीं। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? हेट्रेड, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत है अगर हमारा है और हम हमारा वापस ले रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? हेट्रेड की। ओके, तो लोग एक दूसरे को इतना हेट करते हैं, इतना हेट करते हैं, वो भी हेट करने, मतलब सपोज कोई एक है, वो दूसरे को हेट कर रहा है, वो हेट जिसको कर रहे हैं उसको अगर सक्सेस मिल रही है, वो अगर सपोज कार लेके आ गए, मर्सिडीज लेके आ गए, तो ये लोन पर भी कार लेके आ जाएंगे। क्यों? कि इसको हेट कर रहे हैं ना, इससे जेलस है ना,
ओके, इसकी देखो डिजायर नहीं थी, पहली डिजायर होगी, ये डिजायर भी कब आएगी, वो लाए ना, हम भी लाएंगे, ये डिजायर। अब ऐसी डिजायर उसमें नहीं है, सपोज ये बंदे में ऐसी डिजायर नहीं है कि वो लाए तो हम भी लाए, हाँ ठीक है वो लाए, लेकिन ये बंदा उसको हेट कर रहा है, ये इसको तो कुछ आता नहीं है, ये बहुत कोई भी टाइप की वॉट एवर रीजन हेट कर रहा है। अब ये हेट कर रहे हैं तो इसने ऐसा किया है, ये क्या हम उससे भी ज्यादा करेंगे, इसने 1 माले का घर बनाया, हम 2 माले का बनाएंगे, अरे भाई तुम अपार्टमेंट बना दो, रहो फिर झाड़ू पोछा लगाओ पूरे अपार्टमेंट में, तुम्हारा ही है पूरा अपार्टमेंट, जाओ करो काम, लाइक दैट। तो एक तो डिजायर और दूसरा क्या, हेट्रेड। ओके, तो अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि अगर दुनिया 2 बार खत्म होनी, दूसरी बार भी अगर खत्म होनी हो, तो मैं इतना भी जानता हूँ हेट्रेड के बारे में कि दूसरी बार तो आइस भी इनफ है, आइस भी कैपेबल है, आइस मतलब कौन, हेट, के हेट भी कैपेबल है, इनफ सफाइस है, क्या है, एंड वुड सफाइस, के भाई उसमें भी बहुत कैपेसिटी है, हेट्रेड में भी, कि लोग एक दूसरे से इतना जेलस है, इतना हेट करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का एग्जांपल दिया मैंने। ओके, तो इतना हेट करते हैं कि क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर ऐसे ही डिस्ट्रक्शन होता गया, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की भी हमने बात की, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हेट्रेड है और डिजायर है, ये 2 ही चीज होगी, या तो हेट्रेड है इसलिए वॉर करो, या तो डिजायर है ये इनका भी हम ले लेंगे तो हम बड़े हो गए। महाभारत, ये तो अभी का महाभारत है, हमारे पास तो है पूरा एग्जाम्पल। ओके, महाभारत तो क्या था, वो डिजायर भी थी, उनका भी ले लेंगे, और हेट्रेड भी थी, दोनों थी, हेट्रेड भी थी और डिजायर भी थी, हो गया महाभारत, फिर कौन रोक सकता है, खत्म हो जाएगा सब, पूरा वंश ही नाश हो जाएगा। ओके, पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। वही बोल रहे हैं कि अगर सारे वर्ल्ड वॉर, हमने बोला वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कितने नेशन, वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड के सारे नेशन इंक्लूडेड हो गए अंदर बाय एनी मीन्स। ओके, तो सोचो वर्ल्ड के सारे नेशन इंक्लूड हो गए, मतलब पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में बट गया। एसएसटी में ही पढ़ोगे तुम, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कि भाई यहाँ पर आ गए सब एक साथ, सब से इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ सपोज इटली आ गया, ये आ गया, यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका के ऑपोज में जापान है, चाइना ने इसका साथ दिया, उसका साथ दिया, मतलब पूरा सब लोग 2 पार्ट में बट जा रहे हैं। जैसे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा होगा ना, वो भी ऐसा बोलेगा इंडिया या पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया या पाकिस्तान, पाकिस्तान, भाई तू तो ऑस्ट्रेलियन है, नहीं इंडिया पाकिस्तान, बट गए 2 पार्ट में, वो खुद क्या है वो भी भूल गए, भाई तुम तो ना इधर हो ना उधर हो, तुम क्यों इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो, बट गए, क्यों, कॉन्शियस नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि हेट भी, एक लोग एक दूसरे को हेट भी इतना कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, हेट, हेट्रेड, और दूसरा हमारा डिजायर। ओके, तो हेट्रेड और डिजायर, ये 2 की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो सकता है। तो कैसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या लग रहा है कि किससे वर्ल्ड का एंड होगा, तो हमें दोनों रीजन देने हैं। क्यों, क्योंकि ऑथर को भी दोनों ही लग रहा है ना सही। पहले उन्होंने बोला कि फायर मतलब डिजायर, लेकिन फिर बोला अगर 2 बार होना हो तो हेट्रेड भी उतना ही है। अंडरस्टूड। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन के बारे में, फायर एंड आइस, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। समझ में आए, सारी ग्लॉसरी भी समझ में आई। अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डाउट? पक्का समझ गए? 2 स्टांजा की वो भी पोएम थी, 2 स्टांजा की ये भी पोएम है। ग्लॉसरी अच्छे से याद रखनी है, सफिशिएंट, डाई। ओके, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। ओके, सो यही है हमारी छोटी सी पोएम फायर एंड आइस। अंडरस्टूड। ओके, तो ये पूरे चैप्टर की पर्टिकुलर नोट्स आई विल शेयर विथ यू, जिसमें लेंचो वाला भी पार्ट होगा, लिटरेचर, ये 2 पोएम के भी क्वेश्चन आंसर होंगे, एंड देन दोज क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक। एक नोटबुक में लिखना, एक नोटबुक इंग्लिश की अलग से बनाना, या फिर तुम इंग्लिश एसएसटी की एक नोटबुक वैसा भी कर सकते हो।
साइंस और मैथ्स में तो अलग चाहिए ही, उसमें तो ज़्यादा लिखना होगा। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और वो भी जो मैं बताऊंगा उतने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे छापते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, वैसा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ये मैं जो दूंगा वो नीट एंड क्लीन लिखना है, और फिर पूरे साल यहाँ पर टेस्ट हो, स्कूल में एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसी को रिपीट करना है। मैंने बताया था पहले भी कि तुम एक बार यहाँ से पढ़ोगे, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, ये ब्रेन अच्छे से वो ग्रास्प नहीं कर पाए। बताया था, एग्जाम्पल दिया था गाने का, एक ही गाना बार बार सुन रहे हो तो वो जल्दी याद रह जाएगा। याद नहीं रखना होगा तो भी याद रह जाएगा, क्योंकि बार बार तो रिवीजन करना है, बार बार वही चीज़ पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो वही चीज़ और वही तुम्हारा नोट्स भी वही होना चाहिए। एक ही नोट में से पूरे साल पढ़ते रहे, ऐसे ही याद रह जाएगा। और मैंने हैंड राइटिंग के बारे में भी बताया था, तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो और तुम डिसाइड कर लो, ओके पर्टिकुलर ये मंथ में तो डिसाइड ही कर लो कि कर्सिव में लिखना है या ऐसे ही लिखना है, और डिसाइड करके फिर हैंड राइटिंग अच्छे करो, क्योंकि ये हैंड राइटिंग ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है जो तुम लास्ट में डिसाइड करोगे तो होगा नहीं कि भाई अच्छा बोर्ड की एग्ज़ाम में 1 मंथ बाकी है, अभी हम हैंड राइटिंग अच्छे निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का टाइम गया, अब रिवीजन करना है और तुम लिखने बैठोगे। हमें चैप्टर के चैप्टर्स सारे खत्म करने हैं, सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, और अब हम रिवाइज करने बैठेंगे, तब हम वो करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे। अंडरस्टूड? तो वो डिसाइड करके लिखने की फिर प्रैक्टिस कर दो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के बाद। ओके, तो ये हमने फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट जिसे हम बोल सकते हैं। लेंचो वाला पार्ट भी, लिटरेचर भी कवर हो गया और 2 पोएम भी हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया अच्छे से? डन? ओके, ठीक है।